दोस्तों, आपने एक चीज़ बहुत नोटिस करी होगी कि आप जब किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो आप ना अपने दिल की बात नहीं बोल पाते। आपको ऐसा लगता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है ये आपको समझेगा ही नहीं। ये आप पहले से ही ना अज्यूम कर लेते हो अपने दिमाग में। तो जब पहले से आप ये सब चीज़ें अज्यूम कर लेते हो तो फिर आपको क्यों लगता है कि आप अपने दिल की बात दूसरे को पहुंचा सकते हो? आप अपने दिल की बात पहुंचा ही नहीं सकते क्योंकि आपने इमोशनल रीजनिंग करके एक नेगेटिव माइंड सेट क्रिएट करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से कन्विंस कर दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ करोगे तो वो गलत हो जाएगा, वो झूठ हो जाएगा, आपको जज किया जाएगा, आपको नज़रअंदाज किया जाएगा, आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा। ये सब चीज़ें दिमाग में बिठा लेते हो। आपको लगता है कि आप शायद इस लायक ही नहीं हो कि आप किसी से अपने दिल की बात कह सको। आपको ऐसा लगता है कि आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो खुद को, तो दूसरे को अपनी बात क्या समझाओगे? खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं। हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम चाहते क्या हैं। कहना क्या चाहते हैं तो बाद की बात है, वो तो हमें छोड़ ही देना चाहिए। कहना क्या चाहते हैं, सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम खुद क्या चाहते हैं, हमारी सोच क्या है और सोच के पीछे की जड़ क्या है। जब भी मैं कभी कभी मेरे साथ जब कुछ लोग बात करते हैं, अपनी पर्सनल बात करते हैं, तो मैं उनसे एक चीज़ जानने की कोशिश करता हूं कि आप ये जो चीज़ सोचते हो ये क्यों सोचते हो, इसके पीछे की जड़ क्या है। लोग सोचते हैं कि यार तुम इतने सवाल क्यों करते हो, मतलब इतना क्यों। तो उसका आंसर ये है कि मुझे ना कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसा कि तुम्हारी लाइफ के बारे में जानने का, समझने का। लेकिन क्या होता है कि लोग पहले तो खुद आते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, फिर जब मैं उनसे सवाल करता हूँ तो फिर कहते हैं कि यार इतना क्यों पूछ रहे हो। अरे मुझे अपने लिए नहीं पूछना है, मैं तो आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो सोचते हो क्यों सोचते हो, और ये आपके ही फायदे की चीज़ है। मुझे क्या लेना है, करो एंजॉय, आपकी लाइफ है, जैसे मर्जी जीना चाहते हो जियो। लेकिन अब ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं, मेरे पास सवालों के जवाब नहीं है, या मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। क्योंकि आप कभी सोचते ही नहीं हो। आपने कभी शांति से बैठ के टीवी बंद करके या सोशल मीडिया को थोड़ी देर के लिए बंद करके सोचा ही नहीं कि मैं ये सब सोचता हूँ तो क्यों सोचता हूँ। क्योंकि आप अगर सोचते तो आपको ज़रूर मिलता जवाब अंदर से, आपकी इनर वॉइस आपको जवाब ज़रूर देती। और साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना, साइकोलॉजिस्ट को यही सिखाया जाता है कि आपको कोई जवाब नहीं देना है। मतलब साइकोलॉजिस्ट के अपने बहुत सारे स्ट्रेटजीज होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट को ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपको किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देना है, आपको सिर्फ सवाल पूछने हैं। क्योंकि जवाब तो उस इंसान के पास होता ही है, सारे जवाब आपके अंदर मौजूद हैं। कैसे, कब, क्या करना है आप अच्छे से जानते हो। साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आपको आपसे मिलवाने का काम करता है, वो आपसे सवाल करता है। और अगर आप उसको ये बोल दो मुझे नहीं पता, मेरे पास नहीं है सवालों के जवाब, मैं नहीं सोचना चाहता, तो आपका साइकोलॉजिस्ट कुछ नहीं सपोर्ट कर सकता। वो आपका कुछ सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप ही अपनी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो, कोई दुनिया में व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि जादू से आपके दिमाग को ठीक कर दे। सपोर्ट कर सकता है, जैसे कोई इंसान है जिससे चला नहीं जाता, तो कोई दूसरा इंसान उसको साथ पकड़ के चलवाने की कोशिश कर सकता है। और दूसरा आदमी है कि चलना ही नहीं चाहता, तो कैसे चलवा देगा। दूसरे सपोर्ट कर सकते हैं आपको, लेकिन प्राइमरी जो फैक्टर है, मेहनत है, काम है, वो तो आपने करना है ना। मैं सवाल करता हूं, सवाल करने का पॉइंट ये है कि आपकी जड़ जो है वो समझ में आ जाए। तो जड़ समझ में आ जाएगी तो आप अपने आप, जब समस्या समझ में आ जाएगी तो समाधान अपने आप मिल जाएगा। पर समस्या को किसने समझना है, आपने।
तो कुल मिला के यही है कि जब आप अपनी समस्या को समझ जाओगे तो फिर आपको अपनी बात रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको अपनी बातें रखने में दिक्कत आती हैं तो इसका मतलब है आपका माइंडसेट नेगेटिव है, आप बहुत फास्ट थिंकर हो, मतलब आप सबकॉन्शियसली थिंक करते हो, इमोशनली थिंक करते हो, आप में पेशेंस बिल्कुल नहीं है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं इस टॉपिक्स पे, फास्ट थिंकिंग, स्लो थिंकिंग, 10 साइंस ऑफ नेगेटिव माइंडसेट या 10 साइंस ऑफ फेल दैट यू विल फेल इन योर लाइफ, पेशेंस, डिसिप्लिन योर माइंड, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो वाकई में अगर आप स्टूडेंट हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के, तो जो मैं बातें कहता हूँ ना आपको, उसको थोड़ा थोड़ा ज़िंदगी में उतारते चलो। आप खुद अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरीन शांति का अनुभव महसूस करोगे, और वो शांति जो आप खरीद नहीं सकते हो कहीं भी, जो बेच नहीं सकता कोई, ऐसी शांति।